तो क्योंकि आज मुझे कहते हैं, ठीक है, कई लोग ये चिढ़ाते हैं, क्यों? आज मैं यीशु का रास्ता में जा रहा हूं और सब कुछ मुझे छोड़ चुके, समझ, आधा तो जाति भाई बंधु भी क्या कर चुके हैं, छोड़ चुके। और मैं उनको बता दूं आज यहाँ, और जो देखते हैं, और इस बातों को आप भी बड़े ध्यान से सुनना। लोग कहते हैं मुझे समझ में नहीं है, समझ में नहीं है, ये जात बंधु से भी मेल प्रेम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि पीना खाना नहीं चलता है। क्यों? पीना खाना नहीं चलता है, इसलिए यहां से वो दूर हो गया है। लेकिन मैं आज बता दूंगी उस व्यक्ति को कि मैं संसार के समझ में नहीं हूं। क्या? संसार के समझ में, समझ जिसको कहते हैं, जिस जाति का समझ कहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं और उन लोगों को भी बता दूं मैं किस समझ में। पहला पतरस 2 उसका 9 को निकालिए। पहला पतरस और 2 उसका 9 को पढ़िए, क्योंकि मैं किस समझ में हूं, मैं किसके साथ हूं, मैं किसके साथ चल रहा हूं, ये लोग नहीं जाने अभी तक। आज जानेंगे, यहाँ देखेंगे या साउंड भी सुनेंगे, तब जानेंगे। लिखा जाता है, स्पष्ट पढ़िए, और उन लोगों को भी हम सुनाएंगे, क्योंकि मैं किसका समझ में हूं और आप किसका समझ में हैं। हाँ, माइक्रोफोन से स्पष्ट पढ़िए। हाँ, इस प्रकार लिखा जाता है, परमेश्वर का वचन पतरस कहता है। क्या कहता है? देखिए, पहला पतरस 2 उसका 9 को पढ़ेंगे। पहला पतरस 2 उसका 9 को पढ़ेंगे। इस प्रकार देखिए, इस जगह में लिखा जाता है, किसी को मिल गया तो आप पढ़ सकते हैं, अगर नहीं मिला है तो मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं कि रोथो किस समझ में है और किसके साथ है। मुझे डर नहीं है। जिस प्रकार 7 सवाल में रखा था बुधवार को, और उसमें मुझे एक पल भी डर नहीं। लोग तो कहते हैं, मेरा घर का लोग कहते हैं, तेरा तो औकात नहीं है ये इलेक्ट्रिक बिल देने के लिए, 200 तेरा औकात नहीं है इलेक्ट्रिक बिल देने के लिए, कहते हैं। और मैं खुशी होता हूँ, कटिंग हो जाए करंट तो भी मेरा डिग्री जो है ना पुराना जमाना, वो भी काफी कहते हैं। देखिए, मैं इतना संसार के लिए गरीब हो चुका हूँ, सच कह रहा हूँ। 200 तक मेरा बिल देने के लिए मेरा पास नहीं होता। और इस बात को कहते हैं। लेकिन कहता है दूसरा पतरस, पहला पतरस 2 का 9 में कहता है, 9 में कहता है इस प्रकार। देखिए, हम पढ़ते हैं और सुना देते हैं क्या मैं किसका इंसान हूं और किस व्यक्ति का समझ में हूं। इस प्रकार लिखा जाता है, मैं रिपीट करता हूं, पहला पतरस 2 का 9 में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश हो। क्या? पर तुम एक चुना हुआ क्या हो? वंश हो। हालेलुया। पतरस के माध्यम से परमेश्वर बातें करता है, कहता है कि रोथा तुम एक चुना हुआ इंसान का चुना हुआ नहीं हो, किसी नेता मंत्री का, किसी महान व्यक्ति का चुना हुआ व्यक्ति नहीं हो तुम। कहता है इस जगह में, कहता है पर तुम एक चुना हुआ वंश हो और राजपदधारी। क्या? राजपदधारी, याजकों का समाज। राजपद एरो गेरो समाज का मैं नहीं हूँ, राजपदधारी योजका का क्या हूं मैं? समझ का व्यक्ति हूं। और इस बातों को सुन ले, जो यीशु को जानते हैं ना, आप भी राजपदधारी, राज मतलब है ना, राजा, उनका समझ के मैं और आप हैं। तो इतना बड़ा समझ के हैं, इतना बड़ा चुना हुआ वंश है, और किस बातों में आप डरते हैं? किस बातों में डरते हैं? वचन है ना, जिससे प्यार हो गया वचन, और जो मानता है वचन को, वही व्यक्ति को दृढ़ होगा, मजबूत होगा। नहीं तो वो सताएगा गरीबी, वो सताएगा क्या था? समाज, वो सताएगा धर्म, वो सताएगा आपको क्या है? मूर्ति पूजा, और एक क्या था? चरित्र, और एक क्या था? मृत्यु। ये 7 बातें आपको यीशु मसीह को जानने वालों को क्या करेगा? सताएगा। इसलिए कहता हूं, मैं उनको बता देता हूं, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग। क्या लोग? पवित्र
नीच प्रजा हो। क्या हो तुम? नीच। खुद किसका? परमेश्वर का नीच प्रजा हो। कैसा लगा बात? ये वचन कैसा लगा? हालेलुया। चुना हुआ वंश है मेरे प्यारा, मैं एक चुना हुआ वंश हूं, परमेश्वर की ओर से चुना हुआ वंश हूं, किसी व्यक्ति का नहीं हूं। और मुझे हंसी उड़ा रहे, मुझे मजाक उड़ाना है लोग कि ये भाई ऐसा नहीं है। जब तुम जाओगे ना उस दिन देखोगी कि मैं कौन सा वंश का, कौन सा समझ का इंसान हूं। हालेलुया। उस दिन वो व्यक्ति जानेगा। इसलिए कहते, ये बात यूं ही मैं नहीं कह रहा हूं। अब जिंदा तब रहेंगे, मुझे देखते रहेंगे जब मैं जिंदा रहूंगा कि मैं हटता हूं या परमेश्वर के साथ चलता हूं। हालेलुया। मेरा जीवन परमेश्वर को दे दिया हूं, इसलिए मैं ना हटूंगा ना पीछे चलूंगा। नहीं, चाहे मृत्यु आए तब भी मैं परमेश्वर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। चाहे मेरा घर का सब कोई छोड़ देंगी तो भी मैं परमेश्वर के साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने वादा किया है परमेश्वर से, मैंने वादा किया है। इसीलिए कहता है कि देखिए, कहता है नीच प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। वही तो कर रहा हूं आज, परमेश्वर का गुण को क्या कर रहा हूं? प्रकट कर रहा हूं। और वो परमेश्वर का गुण मेरे जीवन में भरा है, इसलिए उनको वो देखते हैं और चिढ़ते हैं, वो देखते हैं और चिढ़ते हैं। मैं उसी गुण को तो प्रकट कर रहा हूं आज, परमेश्वर का गुण को, जो भला गुण है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें शोभनीय। फिलिप्पी कितना 4 का 8 या 3 का 8 में इस प्रकार लिखा गया है, कहता है कि जो बातें शोभनीय है, जो बातें सद्गुण है, उसी को तुम पीछा कर, और उसी गुण को तो पीछा कर रहा हूं। और लोग देखते हैं, क्या करते हैं? चिढ़ते हैं कि वो ऐसा है, फलाना ऐसा है, ऐसा कहता है। मेरा गुण प्रकट नहीं कर, मेरा गुण था 3 साल के बाद मेरा गुण था। देखे है ना कोई? देखें कैसे था? आप जानते हैं, इसको हटाइए उसको बात को। क्योंकि कहते हैं तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उससे उसके गुण प्रकट करो। अब 10 को सुनना, पहले तो कुछ भी नहीं थे पर आप परमेश्वर की प्रजा हो, तुम पर दया हुई। हाँ, तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई, परमेश्वर का दया हुई है। इसलिए मैं परमेश्वर का समझ का, राज्य पदधारी का, ये एरो गेरो समझ का मैं नहीं। संसार कहेंगे मुझे, कहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको कहते हैं ना, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। कहने दीजिए, मुझे रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस दिन जानेंगे आपको, उस दिन जानेंगे मुझे, हम किस समझ के हैं, किस वंश के थे, उस दिन जानेंगे। कहने दीजिए, कोई फर्क नहीं, कहने दीजिए उनको, कोई फर्क नहीं है। आते हम आज का विषय के लिए, इसलिए मैंने कहा कि हर समय वही बातें सुनने के लिए मिलता है। इसलिए आज मैं बोल दे रहा हूं, क्योंकि मैं एक चुना हुआ वंश हूं और राज पदधारी याजकों का समझ का हूं, और परमेश्वर ने ये सारी बातें मुझे प्रकट किया और उसका गुण को प्रकट किया। इसलिए उस गुण को देखकर आज लोग जलते हैं, आज लोग नाना प्रकार की बातें करें। कहने दीजिए, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। इतना तो फर्क नहीं है। इसलिए आज का विषय है, क्या आप बड़े ध्यान से, क्या आपको अनंत जीवन के लिए चिंता है? कुछ चिंता? क्या आपको अनंत जीवन के लिए चिंता है? और ये बातें अन्य जाति नहीं समझेंगी, इसलिए मैं इसको भी लिख दिया हूं। ये बात मसीह विश्वासी के लिए। क्या ये जो बातें है, आज का टॉपिक, आज का विषय, ये बात संसारिक व्यक्ति नहीं समझेंगे ना, इसलिए मैं पहले से कह दिया हूं, ये बात मसीह विश्वासी के लिए नहीं है। सिर्फ क्राइस्ट फॉलोवर, यानी जो यीशु के पीछे चलता है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में क्राइस्ट, यानी जीसस, प्रभु का पीछे चलने वाले। हम क्रिश्चियन क्यों नहीं लिखे? हम क्रिश्चियन है ही नहीं। क्या हम क्रिश्चियन है ही नहीं? क्योंकि हम यीशु के पीछे चलने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए मैंने पहले से लिख दिया हूं कि उनको भी तकलीफ ना हो। जो देखेगा, जो यीशु को नहीं जानता है, उनको भी तकलीफ ना हो। अगर देखता है तो चुपचाप देखे और समझे बातें को, और वीडियो को पूरा देखे। आधा अधूरा देखकर अगर
नहीं देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए पूरा देखिए। वो भी जो यीशु को नहीं जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं तो कहता है आज हम, हेडलाइन दिया गया ना, देखिए उसमें मसाला रहता है, ठीक है। कहता है आज हम विश्वासी हैं। क्या है? विश्वासी हैं और हमारा सोच विचार बदलना जरूरी है। क्या है? आज हम तब नहीं थे लेकिन अब हम विश्वासी हैं। किसके विश्वासी हैं? किसके ऊपर विश्वास करने वाले हैं? यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले हैं। और हमारी सोच विचार, हमारी विचारधारा बदलना जरूरी है। ये जरूरी है, पूरा ही जरूरी है कि हम मसीह हैं, हम विश्वासी हैं, तो हमारा सोच विचार बदलना जरूरी है। क्या है? बदलना जरूरी है। अगर नहीं बदलेगा तो क्या भैंस पानी में। तब जाकर अन्य जाति, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, कहते हैं तब जाकर अन्य जाति देखकर आपको कहेंगे सचमुच ये व्यक्ति अलग ही है। क्या है? सचमुच ये व्यक्ति क्या है? अलग ही है। रिपीट करता हूं, बड़ी ध्यान से सुना। आज हम विश्वासी हैं, आज हम तब नहीं थे, संसारिक थे। रखूंगी बातों को। आज हम विश्वासी हैं और हमारा सोच विचार बदलना क्या है? जरूरी है। अगर बदलता है तो देखिए, जब बदलता है तो तब जाकर अन्य जाति के मतलब जो यीशु को नहीं जानता है उसको कहता है अन्य जाति देखकर आपको कहेंगे सचमुच ये व्यक्ति अलग ही है, अलग प्रकार का व्यक्ति, अलग दुनिया। कहानी खत्म। किसका डायलॉग है? कौन मारता है डायलॉग? कहानी खत्म। आपको याद आया होगा लड़का लोगों को। तो कहते हैं कि आपको कहेंगे सचमुच ये व्यक्ति अलग है। मिलता नहीं है ये व्यक्ति किसी ऐसा लोगों के साथ। अलग ही बात है उसका, अलग ही चल चलन है इसका। क्यों कहेगा? क्योंकि हम क्या हैं? विश्वासी। इसीलिए कहता है, देखिए, इसीलिए इसको देखिए, जैसे हम जब यीशु को नहीं जानते थे, थोड़ा मैं पिछले की ओर आ रहा हूं। कहता है जैसे हम जब यीशु को नहीं जानते थे तो हमारा सोच विचार अलग था। क्या था? जब हम यीशु को जान गए तब हम लोग का सोच विचार अलग हो गया। जब हम संसारिक थे तब भी हमारा सोच विचार अलग था। संसारिक थे, यीशु को नहीं जानते थे, तब भी हम लोग का सोच विचार क्या था? अलग था। और जान गए यीशु को तब भी हम लोग का सोच विचार क्या है? अलग है। तो देखते हैं पहले देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हम शरीर के लिए, जब हम संसारिक थे ना, और हम शरीर के लिए चिंता करते थे। किसके लिए? शरीर के लिए चिंता करते थे। और क्या होते थे? उदास हो जाते थे। और क्या होते थे? निराश होते थे। और क्या होते थे? हताश होते थे। हालेलुया। शरीर के लिए चिंता करते थे और उस विषय को नहीं मिलता है, हम लोग का हाथ में नहीं आता है, तो ये शब्द है ना, उदास, निराश, हताश होते थे। हालेलुया। निराश होते थे, उदास हो जाते थे, हताश हो जाते थे। लेकिन देखिए, जब से हम यीशु को जाना, जब से हम यीशु को जाना, उस दिन से ये सारे चिंता हमारा प्रभु उठाता है। आज कौन उठाता है? प्रभु उठाता है। शारीरिक थे, आज जब हम चिंता करते थे, रिपीट करता हूं, देखिए, और हम शारीरिक के लिए चिंता करते थे। यहां से समझ में आएगा। जैसे हम जब यीशु को नहीं जानते थे ना, तो हमारा सोच विचार अलग था। और वो सोच विचार ये था कि और हम शरीर के लिए चिंता करते थे और उदास होते थे, वो शरीर के लिए निराश होते थे, हताश हो जाते थे। लेकिन जब से हम यीशु को जाना, उस दिन से ये सारे चिंता हमारा प्रभु उठाता है। किसका? हम लोग का प्रभु यीशु नजरीत उठाता है। खाना पीना का चिंता में हम उदास होते थे, लेकिन आज कौन उठाता है? यीशु उठाता है। परिवार की चिंता आज कौन उठाता है? यीशु उठाता है। तब हम परिवार की चिंता में उदास होते थे,
हताश हो जाते थे, झगड़ा हो जाता था घर में, लड़ाई झगड़ा होता था भाई बहन में, माता पिता पति पत्नी में हो जाता था। लेकिन आज वो बातें नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आज प्रभु यीशु वो सारे विषय को क्या करता है, उठाता है। एक वचन रखते हैं, देखिए भजन संहिता और 55 का 22, यानी भजन संहिता 55 का 22 पद में इस प्रकार लिखा जाता है, अपना बोझ, हाईलाइट किया गया है ना, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। क्या कहता है राजा दाऊद? अपना जो बोझ है यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। क्या करेगा? संभालेगा। अपना जो बोझ है वो परमेश्वर पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। अब नीचे का थोड़ा लाइन को ध्यान देना, वो धर्मी को, क्या कहा? वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। हालेलुया। अपना जो बोझ है, क्या अभी भी यीशु में है, विश्वास में है, अभी भी शारीरिक चिंता में है? कितना जाने अभी भी आत्मिक होकर क्या आज भी संसार की चिंता, शरीर का चिंता में है? हाँ तो ठीक, कोई नहीं उठाएंगे। हाँ, तो कहता है कि हम लोग का बोझ अब हम नहीं उठा रहे, क्योंकि यीशु उठाता है। अब कैसे उठाता है मैं आगे बताऊंगी। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। और धर्मी, ये सब देख रहे ना, और धर्मी को कभी टलने ना देगा, धर्मी को कभी गिरने ना देगा, टलने ना देगा। उसका सेम वचन पहला पतरस भी कहता है, दाऊद कहा, पतरस कहता है, और पहला पतरस 5:7 कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, यानी यीशु पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। किसको? यीशु को एक विश्वासी के प्रति क्या रहता है? ध्यान रहता है। परिवार में क्या है? ध्यान रखता है। आपका काम धंधा से लेकर जो कुछ भी है वो आपको ध्यान है, तुम्हारा, उसको तुम्हारा गिरने है। अद्भुत लिखा गया है, कहता है उसको तुम्हारा ध्यान है। और ठीक भजन संहिता 37:24 में कहता है, चाहे वो गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा। हालेलुया। कौन कह रहा है? दाऊद कहता है, चाहे वो गिरे, कौन? धर्मी को कभी टलने ना दे, कहा ना। तो कहता है, इसमें कहता है, भजन संहिता को देखिए, कहता है चाहे वो गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ हमें रहता है। क्योंकि यहोवा उसका हाथ विश्वासी का, धर्मियों के हाथ को क्या करके रखता है? थाम के रखता है, पकड़ के रहता है। बेटा वहां ना जा, मैं तुझे बता रहा हूं, अगर वहां जाएगा तेरा हानि होगा। इसलिए परमेश्वर अपना हाथों को, मेरा हाथों को, आपका हाथों को, अपना मन को, अपना दिल को उसमें प्रकट करता है कि ये सारे काम क्या है? गलत है। अगर तुम जाते हो, फंसोगे कि नहीं? अपने ही अभिलाषा में लोग क्या करते हैं? फंसते हैं। याकूब क्या कहता है? अपने ही अभिलाषा में खुद फंसते हैं। और यीशु को कहते हैं, कैसा प्रभु है मुझे बचाया नहीं, कैसा यीशु है मुझे बताया नहीं। बताया तो था, तेरा जीवन में, तेरा सोच विचार में बताया था, लेकिन तू ध्यान नहीं दिया। लेकिन तुम्हारा ध्यान है, परमेश्वर तुम्हारा ध्यान रखता है। इसीलिए हम देखते हैं, अब आते हैं समाप्ति को, रहेंगे बहुत छोटा विषय। आप देखते हैं हमारा अनंत जीवन का चिंता, अनंत जीवन का चिंता जो कि यीशु देगा, यहाँ नहीं देगा। कहाँ देगा? जब जाएंगे, यहाँ से खत्म हो जाएंगे। और खत्म होना ही जरूरी नहीं है आपको, जब परमेश्वर लेता है तब खत्म होइए। ये नहीं कि आप खुद अपना जीवन को मार देंगे, विष पी के फांसी लेकर नहीं जाएंगी, भाग जाएंगी, दूसरा जगह भाग जाएंगे। इसीलिए खुद को नहीं, जो परमेश्वर का मर्जी है कि यहाँ से आपको ले जाना है, लेना है, तो आप जाइए। लेकिन खुद को यहाँ अनंत जीवन को पाने के लिए मैं जल्दी से जाता हूँ, कितना दुख उठाऊं, कितना इस संसार में वो करूं, ये करूं, और मैं मर जाऊं, ऐसे में आप नहीं जा सकते हैं, नरक जाएंगे। इसलिए कहता है, आप देखते हैं हमारा अनंत जीवन का चिंता, अनंत जीवन का चिंता उसका, अनंत जीवन का चिंता उसको होगा जो कोई यीशु पर विश्वास करता है। हालेलुया। अद्भुत है। अनंत जीवन का, उस राज्य का चिंता उसको होगा जो कोई यीशु पर विश्वास करता है। मैं विश्वासी हूं तो यह जीवन के लिए मुझे चिंता है।
आप विश्वासी हैं, अनंत जीवन के लिए चिंता है। इसे तो लाल में लिख दिया हूं, जो कोई यीशु पर विश्वास करता है वही चिंता करेगा इस विषय के लिए। और जो आकरण विश्वासी घाती है वो कभी नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? इस अनंत जीवन के लिए कभी नहीं करेगा। अब तो यहाँ से जाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन बाप देख रहा है, ठीक है। इसलिए संभल के करना, जो भी करना संभल के करना। इसीलिए कहता है, आगे जाते हैं, समय नहीं है ना, आगे जाते हैं तो एक वचन देखता हूं। इस वचन को सब कोई जानते हैं, फिर भी मैंने रखा हूं। पहला यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दिया, यानी यीशु को दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करे, किस पर? यीशु पर विश्वास करे, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसीलिए कहता हूं, अनंत जीवन का चिंता उसको होगा जो कोई यीशु पर विश्वास करता है। और जो कोई यीशु पर विश्वास नहीं है वो नहीं होगा कहेगा, नहीं होगा कहेगा। इसलिए अब एक उदाहरण दे रहा हूं। उदाहरण जैसा यीशु नसरी दृष्टांत में, उदाहरण में बातें करता था, और मैं भी यीशु को चाल को पकड़कर, यीशु का चरित्र को पकड़कर मैं भी एक उदाहरण में बातें करूंगी आपसे। वो भी फोटो के साथ लिखा हुआ होगा, वैसे कहते हैं। इसको देखिए, जैसे कि आपके पास ये बाइक है, कार है, ये गाड़ी है, हालेलुया। इसका रेट होगा 4-5 लाख तक, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से कह रहा हूं, इसका होगा 4-5 लाख तक, इसका होगा 1 लाख तक, पकड़ के चलिए, ठीक है। जैसे कि आपके पास, उदाहरण है, जैसे कि आपके पास ये गाड़ी है। कौन गाड़ी? ये गाड़ी, कार है, बाइक है। किसके पास बाइक है, किसके पास कार है? मेरा पास खटारा है, आप देख सकते हैं, लेकिन बहुत साथ देता है। प्रभु का धन्यवाद, तो बहुत साथ देता है। जो मेरा बाइक था ना, जो राजा को मैंने दे दिया, वो लेके तुरंत उसका इंजन सीज करे, लेकिन मैं उसी गाड़ी में परमेश्वर का सेवा करने के लिए सुंदरगढ़, कहाँ बहुत दूर, हाँ बहुत दूर, पूरा बहुत दूर जाते थे, लेकिन वो गाड़ी ऊना चू नहीं करता। लेकिन ये लोग को मैंने जैसे दिया, 2 दिन में ही पूरा इंजन स्विच करा दिया। देखिए परमेश्वर कैसा साथ दे रहा था। तो इसको भी देता है, जो ये गाड़ी का भले ही उसका कागज पत्र ना हो, लेकिन अब मार्च महीना है, मैं जाता हूं तो भी कोई नहीं पकड़ता, गाड़ी ऐसा है कि नहीं, गाड़ी ऐसा। इसलिए कहता है, जैसे कि आपके पास ये गाड़ी है, कार नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। आपके पास बाइक है, उदाहरण के तरीके से बात करें, कहता है जैसे कि आपके पास ये गाड़ी है, तो देखिए इधर देखते रहिए, बहुत मजा आएगा, इधर देखते रहिए। ये गाड़ी है आपके पास ना, आपके पास बाइक है, ठीक है, आपके पास कार है, ठीक है, नहीं भी है, ये इनमें से कुछ भी नहीं है, साइकिल है तो भी ठीक है। आजकल साइकिल क्या कहा, आज तो बाइक क्या हो गया, कॉमन हो गया है, इसको कहते हैं कंपलसरी हो गया है, हाँ कि नहीं, हर एक के घर में बाइक रहता है। हाँ, तो कहते हैं जैसे कि आपके पास ये 2 गाड़ी है, 2 मतलब यहां से कुछ भी है, या ये पेट्रोल में क्या होता है, चलता है। ये कार और ये बाइक जब खरीदने गए थे, वहां से आपको कहें कि ये जो इसको चलाना है ना, पेट्रोल ही डाल के क्या करना, चलाना। ये वाला आपके पास है, तो जहीं कहीं आप जाते हैं, शोरूम जाते हैं, वहां से लेके आते तो कहते हैं कि ये गाड़ी कहां से चलता है, पेट्रोल से चलता है, ठीक है, क्या चलता है, पेट्रोल से चलता है। लेकिन देखिए आगे देखते जाइए, अगर आप और आप पेट्रोल में ही चलाते हैं, क्योंकि वैसा ही करते हैं, क्यों? क्योंकि आपको कहा गया है कि ये गाड़ी को पेट्रोल ही क्या करना, डाल के चलाना। हालेलुया, हालेलुया। रिपीट करो रिपीट, हाँ कि लेट हो जाएगा,
समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। तो कहता है और आप पेट्रोल में ही क्या करते हैं, चलाते हैं, क्योंकि वैसा ही करते हैं जैसा आपको कहा गया है शोरूम में। हालेलुया, जैसा आपको कहा गया है। अब देखिए उसको, ऐसा क्यों करते हैं, पेट्रोल में ही क्यों चलाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आपको कहा गया है ये गाड़ी कहाँ चलता है, पेट्रोल में चलता है, इसलिए आप वैसे करते हैं। करते हैं कि नहीं, करते हैं। अब देखिए, अब मजा आएगा। कहता है कि देखिए और आपको चिंता है, क्या है, आपको चिंता है और डर भी है कि कहीं अगर डीजल में चलाने से खराब ना हो जाए। हालेलुया, कहीं ये गाड़ी को केरोसिन में चलाने से कहीं इंजन जो है वो खराब ना हो जाए। हालेलुया, खराब ना हो जाए। आप देखना, जब यहां से आगे बढ़ेगा, आपको चिंता है, आपको फिक्र है कि ये जो गाड़ी है मेरे पास, इसको पेट्रोल में ही चलाना है, क्योंकि वो कह दिया है कि ये पेट्रोल का गाड़ी है और पेट्रोल में ही चलाना है। और आपको डर है, लिखा गया ना, और आपको चिंता है और डर भी है कि कहीं अगर डीजल में चलाने से खराब ना हो जाए मेरा कार या मेरा बाइक। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं तो कहता है आपका 5 लाख 1 लाख, हालेलुया, आपका 5 लाख 1 लाख का गाड़ी के लिए इतना चिंता करते हैं आज। हालेलुया, कुछ दिन के लिए है, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए है, आपका 5 लाख 1 लाख गाड़ी के लिए मिलावट तेल में नहीं चलाते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आपको चिंता है, आपको डर है कि कहीं ये गाड़ी डीजल में चलाने से, कहीं ये गाड़ी केरोसिन में चलाने से ये खराब ना हो जाए। हालेलुया, चिंता करते हैं, 5 लाख 6 लाख के लिए चिंता करते हैं कि नहीं? मैं भी मेरा गाड़ी में केरोसिन डालने दूंगा, आप डालने देते हैं आपका गाड़ी में केरोसिन, मतलब पेट्रोल का गाड़ी में केरोसिन डालने देते हैं? क्यों नहीं देते हैं? खराब हो जाए। क्या खराब हो जाएगा? इंजन ज्यादा दिन तक चलेगा, अब इससे चलेगा, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। कुछ दिन, महीना 2 महीना, हो सके 1 दिन 2 दिन में भी क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। इतना चिंता है आज हम लोग को, इतना फिक्र है उस चीज के लिए। 1 लाख के लिए, हो सके 50,000 में भी गाड़ी, हो सके कितना कितना मिलता है, आपको 5 लाख 1 लाख के लिए इतना चिंता होता है। इसको देखिए, लेकिन आप क्यों चिंता नहीं करते हैं अनंत जीवन के लिए जो कि परमेश्वर देता है। हालेलुया, जो कि आप परमानेंट उस जगह में रहेंगे, उस जगह के लिए आज क्यों चिंता नहीं करते हैं? इतना ये जो शरीर इतना कीमती, आज इस शरीर के लिए चिंता करते हैं, लेकिन उनके लिए चिंता नहीं करते हैं जहां आप परमानेंट रह सकते हैं। आपका 5 लाख गाड़ी के लिए उसमें मिलावट नहीं करते हैं, आपका 50,000, आपका 1 लाख गाड़ी के लिए आप वहां पेट्रोल की जगह डीजल नहीं डालते, केरोसिन नहीं डालते। इतना डर है, इतना भय है, लेकिन आप क्यों चिंता नहीं करते हैं अनंत जीवन के लिए? आज क्यों ऐसा फेल होते हैं लोग? आज क्यों ऐसा यीशु से दूर होते हैं? क्योंकि आप वो लोग क्या करते हैं, मिलावट कर रहे हैं। मसीह जीवन में रहकर क्या कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, इसलिए यीशु में ज्यादा दिन तक टिक के नहीं रहते हैं। मिलावट गाड़ी, मिलावट तेल ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। उसी प्रकार आज इस कलीसिया में बहुत आते थे, बहुत आनंद था, खुशी था, बहुत आते थे, लेकिन आज वो संसार और आत्मिक में मिलावट चल रहा है, इसलिए आज वो गाड़ी कहाँ गिरा है, गैरेज में। हालेलुया, आज वो इंसान वो मिलावट के चलते आज कहाँ पड़े हैं, संसार में। हालेलुया,
हालेलुया। आज संसार में पड़े हैं, इसीलिए कहता है लेकिन आप क्यों चिंता नहीं करते हैं मेरे प्यारो, ये अनंत जीवन के लिए जिसको हम सभी को रहना है, परमानेंट रहना है वहां। हालेलुया। ये दुनिया में 2 दिन का मेहमान होकर आए हैं और इस दुनिया से जब खत्म हो जाएंगे तब आपको पता लगेगा। तब मैं एक वचन रखता हूं, देखिए, उसके बाद समाप्त करेंगे। एक वचन है, पहला कुरिन्ती 3:16 और 17 में लिखा जाता है कि क्यों क्या तुम नहीं जानते। स्पष्ट बातें कर रहा है, डायरेक्ट बातें कर रहा है, मेरे से आपसे कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। मंदिर हो, और मंदिर उसको कहते हैं जही परमेश्वर वास करता है। कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। क्वेश्चन, परमेश्वर के आत्मा तुम में बसता है। तो परमेश्वर को चाहिए कैसा मंदिर? पवित्र मंदिर। परमेश्वर को चाहिए कैसा मंदिर? पवित्र शुद्ध मंदिर चाहिए, उसमें मिलावट नहीं चाहिए। हालेलुया। उसमें मिलावट नहीं चाहिए। और ठीक उसका 17 को पढ़ेंगे तो कहता है यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो, यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को नाश करेगा तो मंदिर को जाकर गिरजा घर को, चर्च घर को तोड़ना, ये बातें नहीं कह रहा है पौलुस। हालेलुया। खुद का इंसान की बातें कहता है, यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। हालेलुया। इसका मतलब समझे, आत्मिक व्यक्ति होकर, विश्वासी व्यक्ति होकर आज संसार की बातों में मिलावट होकर जी रहे हैं और इस मंदिर को आज खराब कर रहे हैं, आप पवित्र कर रहे हैं, तो कहता है नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको क्या कर देगा? नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा। मिलावट जिंदगी, मिलावट यीशु से, यीशु के साथ रहकर लोगों को दिखाना, मैं गिरजा करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, घर में चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करना। अगर परमेश्वर का मंदिर को कोई नष्ट करता है, परमेश्वर का मंदिर को, ये जो खुद का बातें हो रहा है मेरे प्यारो, आपका खुद का शरीर का बातें हो रहा है, क्योंकि कहता है परमेश्वर का मंदिर को, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का मंदिर तुम में बसता है। और देखिए उसको, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसको नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, पवित्र है। और वो कोई नहीं है, खुद तुम। हालेलुया। खुद तुम हो। आपका जीवन में ये बैठता है, परमेश्वर का आत्मा डेरा करता है, बैठता है। अगर इसमें कोई मिलावट करता है, नहीं छोड़ेगा। जिस प्रकार पेट्रोल का गाड़ी को आप चलाएंगे डीजल में, पेट्रोल का गाड़ी को आप चलाएंगे किरोसिन में, तो खत्म तो होगा ना उसका पार। उसका जो मशीन क्या लगता है वो खराब होगा कि नहीं? होगा। इसलिए कहता है अगर परमेश्वर का मंदिर को, पवित्र मंदिर को, खुद को अगर तुम नष्ट करते हो तो परमेश्वर तुझे नष्ट कर देगा। इसलिए देखिए, इसको देखिए, हम अनंत जीवन तब पाएंगे जब परमेश्वर के दंड से बचेंगे। कहां से बचेंगे? दंड से। परमेश्वर का भयानक दंड से बचेंगे। अगर परमेश्वर का दंड ही से हम नहीं बचेंगे तो जाने पाएंगे नहीं। इसलिए कहता है हम अनंत जीवन तब पाएंगे जब हम परमेश्वर के दंड से क्या करेंगे? बचेंगे। आगे देखिए, कहता है परमेश्वर के दंड से वही बचेगा जो परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दंड से वही बचेगा जो परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन नहीं करता है, परमेश्वर का वादा को नहीं तोड़ता है, परमेश्वर का नियम को नहीं तोड़ता है, वही बचेगा मेरे प्यारो। और देखिए आगे और मजा लगेगा। कहता है और जो परमेश्वर का दंड से बच गया, जो परमेश्वर के दंड से बच गया, वही अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। नहीं तो क्या पानी। उस दिन अगर आपका किताब खुला जाएगा ना, जीवन का पुस्तक खुला जाएगा ना, अगर यहाँ से जीवन का पुस्तक में नाम नहीं मिला आपका, तो ये जो अनंत जीवन में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। उस दिन मजा आएगा, उस दिन आपको चिंता आएगा, उस दिन आपको फिक्र रहेगा, कहेंगे ठीक होता कि उस दिन मैंने उस बातों को पकड़ कर चलता। कौन सा बात हो? ऐसे चालू कर देगा परमेश्वर, ऐसा टीवी चालू कर देगा, देख तारीख कितना था, डेट कितना था,
कितना कितना आदमी बैठे थे, कितना आदमी ध्यान लगा रहा था, कितना आदमी सुन रहा था। देख उस दिन का विषय टॉपिक दिखा देगा परमेश्वर, आप कहेगा और जो परमेश्वर के दंड से बच जाएगा वही अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। और दंड बहुत भयानक है, हम बता चुके हैं दंड कहता है, बहुत भयानक दंड है। इसीलिए मेरे प्यारों, परमेश्वर का दंड से देखिए पर कहा गया, हाँ इस प्रकार लिखा जाता है, और जो परमेश्वर के दंड से बचेगा वही अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। और कौन है यहाँ से बचने के, ये दंड से कौन है बचेगा और अनंत जीवन कौन व्यक्ति प्रवेश करेगा, ये वचन कहता है। देखिए संसार पर जय पाना कौन है, क्वेश्चन मार्क। संसार पर विजय पाना, जय पाना, जीत हासिल करना कौन है, केवल वही जिसका विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। वही है कि जो विश्वास करेगा कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और इस बातों को कोई विश्वास करता है, इस बातों को भरोसा करता है, वो व्यक्ति घुस जाएगा अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, आपका 5 लाख के गाड़ी के लिए इतना चिंता, इतना डर, आपका बाइक 50,000, 60,000, 1 लाख के लिए इतना चिंता, लेकिन ये बातों के लिए चिंता क्यों नहीं करते जो कि खत्म हो जाने से सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म नहीं होगा, शुरू होगा। यहाँ का जिंदगी खत्म, लेकिन वहां का जिंदगी शुरू। अगर आप जय पाए हुआ व्यक्ति नहीं है तो क्या भैंस पानी में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या आप चिंता करते हैं वो अनंत जीवन के लिए? अगर करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं बता दी जाएगी। आइए खड़े होते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसका स्तुति हो, क्योंकि ठीक 1:03 पार हुआ है, टाइम ठीक है, लेकिन आज हम परमेश्वर का अद्भुत बातें को हम सीखें, जाने,